आपलं स्वागत एनकाउंटरमध्ये आज आपल्यासोबत आहे बीजेपीचे दिग्गज नेते सुब्रमण्य स्वामी जी आपका स्वागत है एनकाउंटर में। इसके पहले भी कई बार हमने आपका एनकाउंटर किया है, लेकिन स्वामी जी अक्सर आपके बयानों को लेकर इतना विवाद क्यों होता है? जब मैं हिंदुत्व पर बोलता हूं तो मुझे लगता है कि 80% इंडिया में स्वागत करते हैं, बट ये जो अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशी विदेशियों के प्रति उनका हीन भावना है और जो आदत से मजबूर हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, वो उसको उछालते हैं और अखबारों में ये एक फैशन हो गया है। अब तथ्य पर कोई नहीं जाता है, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि पब्लिक में है, क्योंकि वहां जहां भी जाता हूं बड़ी भीड़ में लोग इकट्ठा होते हैं और मेरी बात सुनते हैं। 2 दिन पहले आप जोधपुर जेल में गए थे, आशाराम बापू से भी मिले, क्या आप उनका केस लड़ने वाले हैं? मैं इस हद तक तो लड़ूंगा कि वो बेल में बाहर आए। अभी तक 8 वकीलों ने प्रयास किया और विफल हुए, और ये बड़ा अन्याय है कि 18 महीने वो जेल में, अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है विटनेसेस का ये, और उन पर जो आरोप हैं वो उस बलात्कार की, उसमें जो पुलिस की जो मेडिकल रिपोर्ट है कोर्ट में पेश है, तो कहते हैं कि कोई निशाना नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कुछ नहीं है, और जिसने आरोप लगाया वो उसके लिए साक्षी में या सपोर्टिंग विटनेस के दृष्टि से कोई नहीं है। तो जब जयललिता को दंडित होने के बाद बेल मिलती है और लालू को दंडित होने के बाद बेल मिलती है, तो इनको जब सारी कारोबार जो होना है, विटनेसेस का पूछताछ, ये सब होने के बाद इनको क्यों नहीं बेल मिला? नहीं, लेकिन जयललिता वगैरह पे भ्रष्टाचार के आरोप पे इनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है बलात्कार का, और आपकी जो इमेज है काफी क्लीन और क्लियर पॉलिटिशियन की है। ऐसे में अगर आप उनका केस लड़ते हो तो आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज के ऊपर इसका इफेक्ट होगा? आरोप के आधार पर तो मैं नहीं जाता, आरोप तो 1000 लगते हैं। आरोप आरएसएस पर लगती है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, कांग्रेस वाले करते रहते हैं, उसमें इतना सरासर झूठ है। कई लोगों को, जैसे जयप्रकाश नारायण के बारे कहा था कि उन्होंने सेना को विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, तो इससे सरासर झूठ था। तो आरोप पर तो नहीं मैं जा सकता, आरोप तो सब पर लगते हैं और लगाना बहुत आसान है। सवाल है कि आधार क्या है, और उस आधार के अनुसार मैं कह सकता हूं कि इस केस में कोई दम नहीं है। आपको लगता है वो निर्दोष है? इस विषय में तो मुझे लगता है कि इनको निर्दोष और बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ है विटनेसेस जिन्होंने इसको देखा, और लड़की है छिंदवाड़ा, एफआईआर रजिस्टर होती है दिल्ली में, कहती है घटना हुई 5 दिन पहले जोधपुर में, तुरंत नहीं गई, 5 दिन के बाद। ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर देखने से, एक संत हैं, इनके बड़े व्यापक भक्त लोग हैं सारी दुनिया में, तो इनका बदनामी करना है तो बड़े गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार का आरोप कोई बलात्कार से कम नहीं है। ये कहना कि वो भ्रष्टाचार तो ठीक है, मामूली है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी मंशा में कोई नुक्स है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज पे इफेक्ट आएगा अगर आप उनका केस लड़ोगे? तो मैं तो कभी इमेज के लिए परवाह नहीं की। जब मैंने शुरू में राजनीति में आया तो मैंने कहा कि सोशलिज्म चलेगा नहीं देश में। दुनिया भर में सब लोगों ने मुझे अमेरिकन एजेंट, पूंजीपतियों का दलाल, ये दुनिया भर की बातें कही। आखिर में यही हुआ, सोशलिज्म को हमने छोड़ा, और वो भी जब मैं मंत्री बना तब इसको क्रियान्वित करने के लिए मौका मिला, और हमारी इकोनॉमी इतनी विकास की है, अब कोई याद ही नहीं रखता है। तो हमारे देश में इमेज में हम फंस जाते हैं, और जो निर्णय करना है वो धैर्य से नहीं करते। ये इमेज एक इमेज क्या होता है? जो वास्तविकता है, रियलिटी जो है, उसके अनुसार इमेज होनी चाहिए। मेरा इमेज है कि जहां मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है वहां मैं लड़ूंगा। आपको लगता है आशाराम बापू जी के साथ अन्याय हुआ है? नेचुरली, जब एक महिला की, लड़की की आरोप पर, और जब कोई और प्रूफ नहीं है, ट्रायल करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि केस विड्रॉ करो, मैं कहता हूं इनको बेल क्यों नहीं दिया 18 महीने,
और 75 साल के हैं, वो कहाँ जाके रेप करेंगे? ये सारे जो तथ्य हैं बनावटी है। मैं ये भी जानता हूं इसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। लेकिन सोनिया गांधी, अभी तो आपकी सरकार को ये 1 साल होने वाला है। तो ये तो केस तो पहले हुआ था, अब देखेंगे मेरी सरकार क्या करेगी जब मैं जाऊंगा बहस करने के लिए। हरिओम, कृपया इस वीडियो लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।